ये जो मेरे हाथ में है ये नेचुरल चीज है जो हर घर में मिल सकती है या आप आराम से खरीद सकते हैं। ये चीज आपके शरीर से फैट को एकदम गला के बाहर निकाल देगी। जैसे मक्खन को आग पिघला देती है वैसे ये आपके शरीर से फैट को पिघला के बाहर निकाल देगा। ये एक बहुत ही जादुई चीज है, बहुत इफेक्टिव है। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। अब मैं हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि जो भी मैंने बोला वो बकवासबाजी थी। इसमें से फिल्टर हटाते हैं और ये है वी हर्बल की कुमकुमादी तेल की बोतल जिसका फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट या स्किन को अच्छा करने के लिए यूज होता है। देखिए सच्चाई यही है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी चीज से आपका अंदर से फैट पिघल कर स्टूल के थ्रू यानी टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा या कोई चीज खाने से पीने से आप पतले हो जाएंगे, तो ये एक अपने आप में झूठ है। मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ फैट लॉस जो टैबलेट्स होती हैं उनका क्या सच है, या फिर आयुर्वेदिक फैट लॉस की जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं या ड्रिंक्स जो बाजार में बिक रही हैं उनका क्या सच है और असलियत में हम फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिंपल फैट लॉस टैबलेट्स के बारे में, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम में आपको क्या मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा या तो ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट या किसी फॉर्म में कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट या कैफीन आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेली डोज जो कैफीन की जो एक ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है जो घातक नहीं है वो होती है 400 मिलीग्राम एक दिन में। आप देखिएगा किसी कंपनी की आप खरीद लीजिए, कोई भी फैट बर्निंग टैबलेट आप खरीद लीजिए, उसमें कैफीन हाई होगा और वो 400 के आसपास आपको ले जा रहा होगा, या 400 से ज़्यादा होगा या 350 होगा, ऐसे होगा। 80 to 90% टैबलेट्स में जो फैट लॉस की है उसमें कैफीन ही मेन रोल प्ले करता है। इसके साथ अब इसको आयुर्वेदिक बनाने के लिए त्रिफला डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे ताकि एडवर्टाइजमेंट हो सके कि ये आयुर्वेदिक है, ये नेचुरल है कि असलियत में हाई डोज ऑफ कैफीन है। अब होता क्या है, फैट एक्चुअली जाता कहाँ से है? हम कहते हैं फैट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। कई यूट्यूब में वीडियो हैं, इसको पीने से आपका फैट कम हो जाएगा, ये खाने से आपका फैट कम हो जाएगा। ये फैट कम होके जा कहाँ रहा है? हमने कुछ पिया, कुछ खाया, इससे क्या होगा, फैट के अंदर धुलाई हुई, फिर ये गल गया, फिर गल के हमारे शरीर से क्या बाहर निकलेगा, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, कहाँ जा गया, पसीने के थ्रू, कहाँ जा रहा है ये फैट। देखिए जब आप फैट बर्न या फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है कि आप ये एक्सरसाइज करिए, ये करिए, इससे आपका फैट बर्न होगा। सच्चाई यही है, फैट आपकी बॉडी से कहीं बाहर नहीं निकलेगा, फैट बर्न होगा। जो आप एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो किया, कुछ भी किया, उससे फैट बर्न होगा। या फिर आपका कैटाबॉलिज्म अच्छा है, आप इवन नींद में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और दिनों के कंपैरिजन में, ये सब होगा जब आप एक्टिव हैं पूरे दिन में। इससे क्या होगा कि आपका जो फैट है वो अंदर बर्न होगा यानी जलेगा। जलने से क्या होता है, धुआं निकलता है, गैस निकलती है। ये कहाँ जाएगी, ये जो हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, जो हमारी नाक से बाहर आ रही है सांस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस के फॉर्म में ही आपका जो फैट है, मैक्सिमम फैट, वो बर्न होके शरीर से बाहर निकलता है। ना वो पॉटी में जाएगा, ना वो यूरिन में जाएगा, ना वो आपके पसीने से जाएगा। मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा आपके CO2 जो आप बाहर छोड़ रहे हैं, जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, वहाँ से फैट बाहर निकलता है। ये ही सच है। इसीलिए त्रिफला से या किसी से जादू नहीं होने वाला है, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से। कॉफ़ी की यहाँ पर बात करें तो कॉफ़ी क्या करती है, क्यों फैट बर्निंग में इसको डाला जाता है? कैफीन क्या करता है, एक तो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा कि अगर आप डेली मान लीजिए आप 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा एक्सरसाइज करके थक जाते थे, उसके बाद कोई बेचारा ऑफिस में सो रहा है, कोई क्लास में सो रहा है या दिन भर थकान है, इन सब से आपको बचा लेता है क्योंकि हार्ट बीट आपकी बढ़ गई। अब होगा क्या कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप अगर 40 मिनट में थक जाते थे तो आप अब 1 घंटा 15 मिनट बाद थोड़ी थकान महसूस करेंगे। आपका टाइम लगभग डबल भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मली 1 घंटा करते हैं तो कैफीन के साथ आप 1.5 से 2 घंटा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, आप दिन भर एक्टिव रहेंगे, इससे ही फैट बर्न होगा। कॉफ़ी या कैफीन कुछ जादू नहीं करने वाला शरीर के अंदर, ये आपको और ज़्यादा वर्क करने में हेल्प करेगा। आप कोई कॉफ़ी पी के टीवी देखेगा, उसका फैट बर्न नहीं होने वाला। कोई कैफीन की टैबलेट लेके, फैट बर्न टैबलेट लेके बैठा रहेगा, उसका फैट बर्न नहीं होने वाला।
लास्ट में ब्रेक डाउन होकर यही आता है कि आपको दिन भर एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है कैफीन, ये ना आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। आप अगर मान लीजिए 100 ग्राम खा सकते थे तो कैफीन के साथ आप फुल महसूस करेंगे 70 ग्राम में, तो 20% तक 30% तक आपका जो खाना है उसका पोर्शन इसने कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, एक तो आप एक्टिव ज़्यादा हैं, ऊपर से आप कैलोरीज कम खा रहे हैं, उससे एंड में आपका फैट लॉस होगा। लास्ट में यही है कि आपने कितना खाया है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, इसी में ही ये कैफीन आपकी मदद करेगा। मैंने कुछ फैट बर्नर्स देखे, उसमें ऊपर लिखा हुआ था त्रिफला एक्सट्रैक्ट, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद 150 मिलीग्राम कैफीन पड़ा हुआ है उसमें, और वो कंपनी कह रही है कि आपको एक दिन में 2 से 3 टैबलेट खानी है, यानी कि 300 से 450 मिलीग्राम तक कैफीन सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है कैफीन, इतनी मात्रा में अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्या होता है, आदत हो जाती है शरीर को कैफीन की। अब क्या होगा, डेली आपके बॉडी को मिल रहा है तो बॉडी खुद आलसी हो जाती है, आपकी एनर्जी फिर डेवलप रहेगी। आपका ब्रेन उसमें आ गया है एक डिलेमा में, एक झूठ में कि भाई मेरे को तो ये हार्ट बीट कुछ खाता है सुबह, उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे एनर्जी आती है, भूख भी कम कर लगती है, तो अपनी एनर्जी हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं करता है। इससे क्या होगा, जिस दिन आप कैफीन नहीं यूज करेंगे या ये टैबलेट्स नहीं खाएंगे, उसके बाद आपको सुबह थकान रहेगी, आपको मन नहीं करेगा, दिन भर यार मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक आपको एनर्जी मिल रही थी वो झूठ थी, वो आपकी एनर्जी नहीं थी, वो कॉफी ने दी थी। ऐसे ही मैक्सिमम फैट बर्नर्स काम करते हैं। अब बात करते हैं जो कहते हैं जी नहीं हम कैफीन भी नहीं डालते, हम तो प्योर आयुर्वेद वाले हैं। देखिए आयुर्वेद में एक हर्ब है जो सबसे अच्छा हेल्प करती है, उसका नाम है वृक्ष आंवला। ये आंवला नहीं है, ये भूमि आंवला नहीं है, ये है तीसरा, ये है वृक्ष आंवला। इसका बॉटनिकल नेम होता है गार्सेनिया इंडिका या फिर गार्सेनिया कंबोजिया। ये वृक्ष आंवला जो है ये आपकी भूख को कम करने का काम करता है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, कैफीन के साथ वृक्ष आंवला को भी डाल देती हैं या फिर त्रिफला के साथ वृक्ष आंवला को डाल देंगी। वृक्ष आंवला एक पार्ट रहता ही है अक्सर। तो अगर वृक्ष आंवला ही लेना है तो किसी भी कंपनी की आप डायरेक्ट टैबलेट ले लीजिए या पाउडर ले लीजिए वृक्ष आंवला का, वो आप कंज्यूम कर लीजिए। इसमें भी वृक्ष आंवला भी क्या कर रहा है, अंदर फैट को गला नहीं रहा है, जला नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपकी भूख को कम कर रहा है। होगा क्या, आप कम खाएंगे और आप दिन भर अगर ज्यादा एक्टिव हैं तो एट लास्ट आप ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे जितना आपने खाया है उससे, और ऐसे ही आपका वेट लॉस होगा। कैलोरिक डेफिसिट से ही वेट लॉस होता है, चाहे कैलोरिक डेफिसिट आपको मिले एक्सरसाइज से, चाहे कैलोरिक डेफिसिट आपको मिले अच्छी बैलेंस डाइट खाने से। कैलोरिक डेफिसिट का ये मतलब नहीं होता है कि आपको खाना बंद कर देना है, कम खाना है। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा डेली कैलोरिक डेफिसिट में रहना। ये अचीव करना बहुत आसान है। आप अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए दिन भर और खाना माइंडफुली खाइए, अच्छा खाना खाइए, फैट वाला बहुत ज़्यादा या तला भुना ये सब मत खाइए, और इजी होगा आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज जोड़ देते हैं तो इसीलिए समझिए ये जो फैट बर्नर्स हैं इनका ज़्यादा कोई इस्तेमाल है नहीं, कोई जादू नहीं करने वाले हैं। लास्ट में आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही सब करना, आपको ही अपने खाने के पोर्शंस कंट्रोल करने हैं या फिर सही से खाना है। जैसे कि आप दही ऐड कर सकते हैं दिन के समय अपने खाने में, उससे आपका पेट भर जाएगा। सैलड्स आप खा सकते हैं, सब्जियां आप खा सकते हैं, दिन में मट्ठा पी लीजिए, इन चीज़ों से आपका पेट भरेगा, लो इन कैलोरीज हैं, प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पेट अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, धीरे 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 फैट लॉस होगा। अब अगर जो कहता है भाई मैं तो बिल्कुल कैफीन यूज़ नहीं करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, फिर वो गिमिक वाली बात हो जाती है। वो कहते हैं भाई हम करेला डाल रहे हैं, वो इंसुलिन आपकी बॉडी में जो है बैलेंस करेगा, हम दालचीनी डाल रहे हैं, सिनेमन डाल रहे हैं, इससे इफेक्ट आएगा। देखिए इससे इफेक्ट आएगा बहुत ही छोटा। उल्टा क्या होता है कि ना पेट अच्छी तरह से साफ होने लगता है आदमी का, और उल्टा ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है इसको पीकर। लेकिन ये आप भूल जाइए कि कोई भी चीज़ आपने पी या कोई आयुर्वेदिक टैबलेट खाई उससे आपका फैट गलकर बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। एक आयुर्वेद की बहुत पुरानी एक फॉर्मुलेशन है जिसको कहा जाता है मेदो हर गुग्गुल। मेदो हर गुग्गुल आयुर्वेद में बहुत पहले इसका वर्णन है। मेद का मतलब होता है फैट, हर का मतलब जिसमें जो हटा ले। तो मेदो हर गुग्गुल भी एक अच्छा है जो आपके जॉइंट्स को भी अच्छा रखता है, भूख को भी थोड़ा कम करता है, लेकिन ऐसा इफेक्ट नहीं देगा जैसा कैफीन।
कैफीन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेदोहर गुग्गुल चाहे तो आप लगा सकते हैं या फिर वृक्ष आंवला आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको ही वर्क करना है, जादू नहीं होने वाला। इसलिए जो आपने मुश्किल से पैसा कमाया है, मेहनत से जो पैसा कमाया है, उसको सोच समझकर इस्तेमाल करिए। एडवर्टाइजमेंट पर या कहीं सुनी बातों पर मत जाइए। चाहे इवन मैं जो कह रहा हूँ उसको एनालाइज करिए, सही लगता है अपनाइए, नहीं लगता है कोई बात नहीं। जो आपको सही लगता है आप वो करिए। मेरा काम है यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। ना मैं वृक्ष आंवला बेच रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर, ना मैं मेदोहर गुग्गुल बेचता हूँ, ना कोई भी ऐसी चीज़ बेचता हूँ जो मैंने इस वीडियो में कही है। हाँ, वो जो मैंने आपको तेल दिखाया था, कुमकुमादि तेल, वो है मेरी वेबसाइट पर। चलिए थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ अपना भी। अगर फेस वॉश है तो ये मेरा फेस वॉश ऐसे दिखता है क्योंकि उसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल ना केमिकल यूज़ किया है, ना उसमें मैंने कोई कलर डाला है, ना मैंने उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस डाली है। सब नेचुरल है। इवन जिसको सेंसिटिव स्किन है, जिसको एक्ने हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा एवं बूढ़े कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है मेरा एडवर्टीजमेंट। बाकी इस वीडियो का मकसद था आपको जानकारी देना कि आप समझें आपकी बॉडी वर्क कैसे करती है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। आशा करता हूँ आप अपना और अपने परिवार का और ज़्यादा ख्याल रखेंगे और सब साथ में स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सब जब साथ में स्वस्थ रहेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।